हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस स्क्वायर। बेटा आज हम लोग अपना एवरेज का लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कुछ टाइप मैंने जो बेसिक्स थे वो कंप्लीट करा दिए थे। ठीक है, तो आज उन्हीं को आगे चलते हैं उनके। ठीक है चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है। 6 क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे, 7 क्वेश्चन पर आते हैं। किन्हीं 30 संख्याओं का औसत 22 है। 45 संख्याओं का, जो अन्य 45 संख्याएं हैं उनका औसत 12 दिया गया है। ठीक है, ओके। तो सभी संख्याओं का औसत क्या है, मतलब कितना है। ठीक है, तो इसमें इसको सॉल्व करने के लिए देखो 2-3 तरीके होते हैं, बल्कि 4, मैं कहूँ तो 4 मेथड्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला मेथड होता है जो है वो तो सिंपल एवरेज का है। ठीक है, सिंपल जो बेसिक वाला है आपका, बेसिक मेथड है। सेकंड आपका मेथड होता है एलिगेशन वाला, भी होता है इसमें। ठीक है, तीसरा जो मेथड होता है वो आप लगा सकते हो, मेरी लैंग्वेज में आप बोलोगे स्टबर्न मेथड। ठीक है, उसी को आप बोल दोगे एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, ओके। स्टबर्न मीन्स क्या होता है वैसे, जिद्दी। ठीक है, तो उसी पे ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बिल्कुल बेसिक्स वाला। ठीक है, अगर 30 संख्याओं का औसत कितना है, 22 है। तो अगर हम बोलें टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 इंटू 22 आ जाएगी। ओके, फिर 45 संख्याओं का औसत कितना है, 12 है, एवरेज 12 है। हाँ, अब अगर हम टोटल वैल्यू बोले तो कितनी हो जाएगी, 45 इंटू 12 हो जाएगी। ओके, अब यहाँ से अगर हम बोलें टोटल सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 22 3 जा 66, 660 हो जाएगा। इधर से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 12 5 जा 60, 6 कैरी, 12 5 जा 12 4 जा 48 प्लस 6 540। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको अगर हमको निकालना है कि इनका टोटल में एवरेज कितना निकलेगा। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ दें, 660 प्लस 540 कितना हो जाएगा भाई, 1200। ठीक है, और टोटल नंबर्स कितने हैं, 30 और 45 मतलब 75। ठीक है, 25 3 जा चला गया, ये 2 0 का मतलब 100, 25 4 जा चला गया, 3 4 जा चला गया, इट मीन्स इसका एवरेज आ गया 4 4 जा 16। ठीक है, हाँ, सबसे इजी मेथड होता है बेसिक वाला, हर एक बच्चा इससे कर सकता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टाइप पर आते हैं, सेकंड टाइप। ये वाला मेथड क्या होता है आपका, एलिगेशन वाला। एलिगेशन वाला क्या है, जैसे हमने बोला 30 संख्याएं हैं, यहाँ कितनी थी, 45 संख्याएं थी। ठीक है, इनका एवरेज 30 वालों का 22 है और इनका कितना है, 12 है। ओके, टोटल में एवरेज पूछा गया तो वो हम सेंटर में लिखते हैं हमेशा। ठीक है, अब जो ये रेशियो, जो जिस रेशियो में बटेगा ना, वो ऊपर जो जितनी संख्याएं थी उसी का था। देखो 15 2 जा है, ये 15 3 जा, मतलब 2:3 में बटना चाहिए। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी, जो सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाए, 2:3 बनना चाहिए। ओके, तो इसको अगर हम x ले लें तो यहाँ से देखो ये इन दोनों के बीच में आएगा, एवरेज है, तो 20 यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, सब्ट्रैक्ट करते हैं हमेशा, 22 माइनस एक्स। इसमें x क्या इन दोनों के बीच में होगा, तो x क्या होगा, छोटा हो जाएगा कि बड़ा, 12 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 12। तो इन दोनों में जो रेशियो आएगा ना, इन दोनों नंबर्स में, वो आएगा क्या, 2:3। तो x माइनस 12 अपॉन 22 माइनस एक्स इज इक्वल टू, रेशियो क्या था, 2:3, 2:3 आ जाएगा। अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें तो देखो 3x और इधर 2x, एक साइड करोगे तो आ जाएगा 5x। ठीक है, 5x आ जाएगा। अब उसके बाद इज इक्वल टू 22 2 जा 44 एंड 12 3 जा 36, एक साइड में लेके आओगे, 44 प्लस 36 हो जाएगा आपका कितना, 80। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एलिगेशन मेथड हो गया। अब एलिगेशन में इसमें कुछ थोड़ा सा इजीली अगर करना चाहो तो वो कर सकते हो। जैसे देखो 2 और इजी, जो आप ये चीज़ नहीं करनी हो, 2 और ये 3, टोटल कितना आ रहा है, 5। यहाँ 22 और 12 में कितना डिफरेंस है, 10 का। तो यहाँ पर भी 10 का डिफरेंस बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, इसको अलग से बता देता हूँ। देखिए 30 संख्याएँ, 30 45, इनका एवरेज 22 है और इनका है 12। ठीक है,
बीच में पता नहीं, और ये जो सॉल्व करने पे आ रहा था ये कितना जा रहा था 2 और ये 3 जा रहा था रेशियो, और ये 22 और 12 में डिफरेंस कितने का था 10, और ये 2 और 3 कितना बन रहा है 5। तो इसको 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी भैया, ये हो जाएगी 4, यहाँ सर्कल में कर दे रहे हैं 4 और ये 6, ठीक है। तो इसमें से कितना घटा दें कि 6 आ जाए, इसमें से कितना 12 को घटा दें कि क्या आ जाए 4, बस ये बना लेना आपको, ठीक है। तो 22 में से कितना घटा दें कि 6 आ जाए, सिंपली 16, ओके। और 16 में से 12 घटाओगे 4 आएगा, इट मीन्स ये देखो आंसर क्या हो गया 16, ओके। तो एलिगेशन में ही एक बेसिक मेथड हो गया कैसे कर सकते हैं, एक शॉर्टकट मेथड हो गया आप कैसे कर सकते हो जल्दी से एग्जाम्स में, ठीक है। थर्ड मेथड है जो आपका बोला था मैंने, स्टब्बन मेथड। स्टब्बन मेथड क्या होता है आपका, जैसे ये 30 का एवरेज दे रहा है कितना 22, ठीक है, 45 का दे रहा है 12। अब आपको क्या सोचना है, इन दोनों के बीच में ही एवरेज आएगा, तो आपने सोच लिया कुछ भी एवरेज 12 और 22 के बीच में जो इजी वैल्यू दिख रही है आपको 15 दिख रही होगी लगभग, ठीक है। तो 15 ले लिया मैंने एवरेज, ठीक है, ओके। अगर 15 ले ली, ये एज्यूम्ड मीन मेथड है, ठीक है, 15 ले लिया मैंने, ठीक है। यहाँ कितना कम है 7, यहाँ कितना है -3, नहीं सॉरी हो गया, यहाँ पर +7 है और यहाँ पर है माइनस का 3 है, ठीक है। तो यहाँ 45 3 जा कितना हो जाएगा 135 माइनस का, और यहाँ हो जाएगा 37 जा 210, ठीक है। तो इधर से सॉल्व करो, 210 में से 135 घटाओगे तो आ जाएगा कितना 75, ठीक है। तो ये आ गया 75, वो भी किसका प्लस का आ गया है। अब ये 75 किस में डिवाइड होगा 30 और 45, 75 में 75 1 जा, तो ये सॉल्व होकर आ जाएगा 15 + 1 16, ठीक है। ये एज्यूम्ड मेथड हो गया। अब इसी में एक जो स्टब्बन मेथड बोल रहा हूँ मैं, वो बहुत ही ईजी हो जाता है। देखो 30 का एवरेज क्या है, सारे मेथड इसी में देख लो, 30 में 22 एवरेज है, 45 का 12 एवरेज है, ठीक है। मैंने कहा कि 45 जो होता उसका भी 22 ही एवरेज होता, 22 ही एवरेज होता, टोटल का एवरेज कितना आता 22 आता, ठीक है। तो यहाँ पर कितना कम हो गया है -10, कितने लोगों का 45 लोगों का, तो टोटल में कितना कम हो गया होगा 450 कम हो गया होगा, 450 कम हो गया होगा, ठीक है। कितने लोगों में बटेगा 30 और 45 75 लोगों में, ठीक है। अब इसको अगर हम कट कर लें तो ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आ गया 3 25 जा, और ये 3 150 जा, 25 6 जा चला जाएगा, तो 22 - 6 कितना आ जाएगा भैया 16 आ जाएगा, ओके। तो ये हो गया आपका स्टब्बन मेथड। अगर आप इसी में 12 ले लेते और इनका भी 12 ले लेते तो भी आपका सॉल्व करने पे इजीली आ सकता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें भी ऐसे ही कुछ तरीका लगाएंगे। किसी कक्षा में 20 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है, ठीक है। एक शिक्षक की, देखो 20 छात्र हैं, उनके सबकी 13 थी। अब एक शिक्षक आ गया तो उनकी औसत आयु 1 वर्ष से बढ़ गई, तो टोटल कितने हो गए 21, और कितनी हो गई 1 बढ़ गई मतलब 14 हो गई, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का बेसिक मेथड तो आप कर सकते हो, इसी में 20 × 13 21 × 14 कर दोगे और माइनस कर दोगे निकल आएगा, ठीक है। लेकिन जो शॉर्टकट मेथड है, अब हमने कहा कि जो टीचर जो ये एक आया है वो भी अगर 13 ही साल का आता तो एवरेज 13 बना रहता, ठीक है। लेकिन क्या हुआ 13 साल का तो नहीं आया, ज़्यादा का आ गया, क्यों 1 साल बढ़ गया है। 1 साल जो ये बढ़ गया है कितने लोगों का बढ़ गया भैया 21 लोगों का बढ़ गया है, ओके। तो यहाँ पर टोटल वैल्यू कितनी आ गई 13 और 21 34 साल का, 34 साल का वो टीचर आया होगा, ओके। चलिए इस पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इज 196। 4 जो संख्याएं हैं उनका एक एवरेज कितना है 196, उनमें से 2 जो नंबर्स हैं उनका एवरेज कितना दे रहा है 144, और एंड द डिफरेंस बिटवीन द अदर 2 नंबर्स इज इट। अब देखो 4 नंबर थे उनका 196 था, 2 थे उनका कितना था 144 था, ठीक है। अब जो 2 बचे हैं उनका डिफरेंस दे रहा है कितना है 8 है, इतना सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अब इसी में अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे, देखो
अब जो ये जो नंबर्स थे 4, 196 था, 2 नंबर और आगे 144, अगर ये 196 के आते तो क्या होता, कितने का डिफरेंस आ गया, एवरेज में कितना डिफरेंस आ गया, 52 का आ गया। ठीक है, 52 कितने लोगों का, कितने लोगों का कम हुआ है, 2 लोगों का। ठीक है, ये होगा 52 2 लोगों का कम हो चुका है। ठीक है, और दोनों का अगर हम बोल रहे हैं कि एवरेज कितना है 196 ही होना चाहिए, लेकिन 52 ये कम है तो दूसरों में क्या जाएगा, 52 ये प्लस हो जाएगा ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो ये टोटल वैल्यू सॉल्व करने पे कितनी आ जाएगी, 248। अब देखो जो 2 नंबर जो बचे हुए थे उनका जो डिफरेंस 8 13 था, उन्हीं का अगर हम एवरेज बोले 248 है, मतलब दोनों संख्याएं कितनी की हैं, ये भी 248 ये भी 248, दोनों संख्याएं कितनी की हो गई, 248 की। अब दोनों में 8 का डिफरेंस है, तो अगर हम एक 248 है, दूसरा भी 248 है, तो इसका 4 इसमें दे दें, उसी का आधा 4 इसमें दे दें, तो ये कितना हो जाएगा 252 और ये कितना हो जाएगा 244। क्या दोनों में डिफरेंस 8 का बन रहा है, बन रहा है ना। तो बड़ी संख्या कितनी हो गई 252 और छोटी संख्या क्या हो गई 244। आंसर में पूछा था कि 252 होगा जो कि लार्जेस्ट नंबर। ओके, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यदि 7 क्रमिक देखो, अब ये प्रीवियस लेक्चर में बताया था उसी का क्वेश्चन है। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, मतलब 7 संख्याएं हैं 20 है, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 20 है। अब इसमें से पूछ रहा सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा भैया, ये क्या होगा, क्रमिक संख्याएं मतलब एक के बाद एक 20 है, तो ये 21 ये 22, तो ये कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 व्यक्तियों की औसत आय कितनी है 420, 4200 है। 35 देखो 40 लोग थे उनका कितनी थी 4200, और 35 लोग थे उनकी कितनी दी गई है 4000 दी गई है। ठीक है, अब बोला पूरे समूह की औसत। अब देखो यहाँ पर भी स्टब्बर मेथड अगर हम लगाने की कोशिश करें, ठीक है, तो ये जो 35 लोग की 4000 है, अगर ये 40 लोग की भी 4000 होती तो कोई दिक्कत होती नहीं, तो हमने ले लिया 4000 है भैया। ठीक है, अब लेकिन इनके पास कितने 200 ज़्यादा हैं, 200 ज़्यादा हैं, मतलब प्लस आएगा। कितने लोगों का ज़्यादा हो गया 40 लोगों का, और ये टोटल कितने में डिवाइड होगा 75 लोगों में। ठीक है, 25 3 जा, ये 2 जीरो हैं, 25 4 जा कट जाएगा। ठीक है, अब ये जो पूरा अगर सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा भैया, ये देखो 4000, तो ये 4000 है ही है। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 44 जा 160 इंटू 2 320, मतलब ये आ जाएगा 320 अपॉन में देखो 3 बचा हुआ है। अब ये 3 से अगर डिवाइड करोगे तो इस पूरे की वैल्यू जो आएगी वो आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी 106 होल 2/3, तो ये 106 होल 2/3 और ये 4000 टोटल बन जाएगा 4106 होल 2/3। ठीक है, ये आपकी एवरेज इनकम आ जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसकी आयु 24 वर्ष है के स्थान पर एक नया व्यक्ति लाया जाता है, तो नए व्यक्ति की आयु क्या है। सिंपल क्वेश्चन है, 8 लोग हैं, ठीक है, उनकी आयु 2 वर्ष बढ़ गई है, मतलब मान लो कुछ एक्स थी बढ़ गई है। अब क्या हुआ, एक 24 साल वाला चला गया और कुछ भी वाई एज वाला आ गया, तो टोटल लोग कितने हो गए, अभी भी 8 हैं, और उनका औसत क्या बढ़ गया 2 से बढ़ गया, मतलब x+2 हो गया है। ठीक है, अब इसको करने का क्या तरीका होता है, शॉर्टकट मेथड देखते हैं। देखो अगर जो 24 वाला बंदा था वही 24 वाला ही आ जाता तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं होती। ठीक है, लेकिन 2 वर्ष बढ़ जाती है, मतलब वो जो 2 लेके आया है वो 2 बढ़ा रहा है, कितने लोगों का बढ़ा रहा है, टोटल कितने लोगों का 8 लोगों का बढ़ा रहा है, तो टोटल कितना आ जाएगा भैया 8 2 जा 16 प्लस 24, ये आ जाएगा आपका 40 आंसर। कोई दिक्कत। ठीक है, बस बेटा इसी को ऐसे ही करना है, बिल्कुल इजी मेथड्स हैं ये। एक स्कूल के देखो 8 शिक्षकों की औसत आयु 40 वर्ष है, मतलब एक स्कूल में 8 लोग थे जिनका 40 वर्ष आयु है। ठीक है, फिर बोला है
55 वर्ष के एक शिक्षक ने स्कूल छोड़ दिया, मतलब 55 वर्ष वाला जो है वो चला गया भैया, ठीक है, वो चला गया। तो उसके स्थान पर 39 वर्ष का एक आ गया, मतलब तो 39 वर्ष का आ गया, ठीक है। तो स्कूल के शिक्षकों की नई औसत आयु, मतलब एवरेज एज ऑफ टीचर्स नाउ, ये पूछ रहा है सिंपली, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर कितने का डिफरेंस हो गया भाई, 39 किया आया था ना, तो 16 वर्ष क्या हो गया, कम हो गया है ना, है। कितने लोगों का कम हुआ होगा, वही 8 लोगों का, तो टोटल कितना कम हो गया होगा, ऑन एवरेज 2 कम हो गया होगा, मतलब -2 हो जाएगा। इट मीन 40 में से 2 गया 38, मतलब अब नया एवरेज कितना हो गया 38। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। तो बिल्कुल इजी इजी ट्रिक्स हैं, सब में एक ही पैटर्न से क्वेश्चंस करवाए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए 4 क्वेश्चंस, होमवर्क क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं। इसका आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में करके दे सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं, और जो नहीं आएगा तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सअप ग्रुप में आप लोग बता सकीजिएगा, ठीक है, तो मैं डिस्कस कर दूँगा। चलिए, एक क्वेश्चन है फर्स्ट, 40 परिणामों का औसत 50 है और अन्य 60 परिणामों का 55 है, तो सभी परिणामों का औसत कितना है। बिल्कुल इजी मेथड, एक क्वेश्चन वाला बताया हुआ है अभी, ठीक है। 4 संख्याओं की औसत 59 है और प्रथम 3 संख्या, उनमें से 3 संख्याएं हैं, उनका 45 है, तो चौथी संख्या, सिंपल क्वेश्चन है। फिर 36 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है, एक शिक्षक, देखो ये वाला क्वेश्चन बताया था, 1 वर्ष बढ़ गया, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है, वैल्यूज चेंज है, कर सकते हो। नेक्स्ट है 10 व्यक्तियों की औसत वजन 3.5 किलोग्राम से बढ़ जाता है यदि एक व्यक्ति 50 किलोग्राम था के स्थान पर दूसरा नया व्यक्ति, अभी बिल्कुल एक क्वेश्चन ऐसा ही करवाया हुआ है। तो आप लोगों को ये चारों क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग को बताना है, ठीक है। और कोशिश करना है शॉर्टकट से करें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे ही आप मतलब घर पे अगर प्रैक्टिस कर रहे होगे, वही आप वहाँ पर एग्ज़ाम टाइम पे बिल्कुल लगाओगे, तो क्या होगा, टाइम का जो कंजम्पशन है वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। टाइम आप बहुत कम लगाओगे, वही यहाँ पर अगर 30 सेकेंड्स लग रहे हैं तो वहाँ पर आपके 20-25 सेकेंड या 15 सेकेंड से लगेंगे उस क्वेश्चन करने में, ओके। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मिलते हैं नए वीडियो में लेक्चर 3 एवरेज का, ठीक है, ओके।